नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, एक छोटा सा ऑफिस मेमोरेंडम हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ में। और डेली मैसेजेस पर मैसेजेस हैं आप लोगों के कि सर D++B आखिर कब आउट होगा D++B से नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, हमने पहले भी अपने एक दो वीडियो के अंदर आप लोगों से अपील की है कि इतना इम्पेशेंट मत होइए आप लोग। हम आपको इस चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, वो 100% जेन्युइन होती है, 100% फैक्ट चेक के साथ में होती है। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल D++B हर महीने एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो इश्यू कर रहा है, जिससे काफी लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। और उससे बड़ा कंफ्यूजन कुछ YouTube चैनल्स वाले कर दे रहे हैं। अब मैं ऐसे YouTube चैनल्स वालों को तो भैया हाथ जोड़ करके दूर से ही मतलब माफी चाहता हूं ऐसे लोगों से कि यार आप नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी बताते समय ऐसे बोलते हो कि 44,900 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी रहेगी। पता नहीं है तो बंद कर दीजिए ना यार, मत बताइए। जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से बताइए। मैंने अभी तक आज तक एक चीज सब लोगों के सामने क्लियर कट बोली है, आप हमसे तभी पढ़िए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। हालांकि हमारी रीच अभी तक कंपैरेटिवली और लोगों के बराबर नहीं है, लेकिन हम अभी भी कहते हैं आप तभी हमसे पढ़िए, तभी हमारे चैनल से कोई इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए अगर आपको इंफॉर्मेशन हमारी जेन्युइन लगती है या हम आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो टीचिंग है वो ठीक है, बेहतर है या फिर एट पार है। अब आज के इस वीडियो पर हम आते हैं कि भाई वो ऑफिस मेमोरेंडम जिसने और अगेन कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई ऑफिस मेमोरेंडम अभी जो 3 दिन पहले आया है, कि कोई नया ऑफिस मेमोरेंडम नहीं है D++B का। इससे पहले भी अक्टूबर में 2 और नवंबर में 1 ऑफिस मेमोरेंडम D++B इश्यू कर चुका है। यहां पर हमारी वेबसाइट www.nursingsmart.org का ये होम पेज है। आप इसके करंट ओपनिंग सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां पर 3 सब सेक्शंस मिलेंगे। एक एम्स 2021 के लिए डेडिकेटेड पेज है, एक D++B के लिए है और एक अदर्स के लिए है। आप यहां पर D++B में आएंगे तो हमने जो ऑफिस मेमोरेंडम है D++B का 3 दिन पुराना, उसको यहां पर अपडेट करके रखा हुआ है। आप इस ऑफिस मेमोरेंडम पर जाते हैं, आप इसके D++B के सेक्शन में जाते हैं तो आपको ये हमारा लेटेस्ट जो ऑफिस मेमोरेंडम है D++B के सेक्शन में आपको यहां पर नजर आएगा। और ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर घूम भी रहा है, 3/12 का है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम आपको कहता क्या है कि D++B जो है ये कोई स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए नहीं है। ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या रीड करता है कि D++B अगले साल यानी जनवरी 2022 से कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम लेकर के आ रही है। और कंबाइंड स्कीम का मतलब है, इन्होंने D++B लगभग 300 एग्जाम कराता है एक साल के अंदर, 300 तरीके के एग्जाम कराता है। तो उनमें से काफी एग्जामिनेशन ऐसे हैं, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कि लगभग एक ही कैडर से हैं। तो D++B चाहता है कि उनके कंबाइंड एग्जामिनेशन कराए जाएं। नॉर्सेट 2021 भी एक तरीके का कंबाइंड एग्जामिनेशन है, जैसे SSC CGL कराता है। हमने पहले भी बोला आपको कि काफी सारी पोस्ट हैं, उनके लिए कॉमन एग्जाम करा दिया और फिर रैंक के हिसाब से उनको फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं वो लोग। तो वैसे ही D++B जो है एक कंबाइंड एग्जामिनेशन कराएगा। D++B यहां पर ऑलरेडी बोल रहा है कि हमने इस रेफरेंस में ऑलरेडी 3 मेमोरेंडम इश्यू किए हैं और हमारा जो आगे नेक्स्ट ईयर से जो एग्जामिनेशन कराने का जो मोटिव है, हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं। जनवरी से हम एडवर्टाइजमेंट्स देना शुरू कर देंगे और उसके बाद में जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाए और जैसे जैसे पॉसिबल होगा हम एग्जाम्स कराते चले जाएंगे। अब आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि D++B ने पर्टिकुलर कैटेगरीज बना रखी हैं पोस्ट के हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और डिपार्टमेंट वो दे बता रखे जिन जिन में इन पोस्ट की जो है उनको रिक्वायरमेंट है। अब लोगों में कंफ्यूजन क्या है,
जब हम नर्सिंग ऑफिसर के कॉलम में यहां पर पहुंचेंगे जो कि DSSB ने इस ऑफिस मेमोरेंडम में दे रखा है, तो लोग कह रहे हैं सर ये तो 30 से 40 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो क्या 30 से 40 पोस्ट ही आएंगी क्या DSSB में? तो सबसे पहले तो हम वहीं चलते हैं जहां पर इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बता रखा है। ये यहां पर देखिए आप, हेल्थ से कुछ पोस्ट इन्होंने दिखा रखी है, फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट, ANM की यहां पर इन्होंने पोस्ट दिखा रखी है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बता दें कि ये MCD के हिसाब से है, ये DMC बोल रखा है इनको, MCD की पोस्ट है दोस्तों, ये दिल्ली मेडिकल कॉर्पोरेशन बोल रखा है इनको, जब 4 में डिवाइड कर दिया तो इन्होंने डिफरेंट चीजें। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है यहां पर, वो एक तो दिखा रखा है कॉलम, ये मेड्स का कॉलम थोड़े ठीक नहीं बना रखे, मेड्स का। मेड्स क्या चीज है दोस्तों? मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है, और इसके लिए अलग से पोस्टें आती हैं, एग्जाम हमेशा DSSB कराता है। अब सबसे पहले हम आपको यह क्लियर कर दें कि DSSB किसके लिए एग्जाम कराता है और कैसे कैसे कराता है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मतलब DSSB जो है वो IAS और राजस्थान और स्टेट में जो RAS, BAS इस तरीके की जो एग्जामिनेशन होती है स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एग्जाम, उन 2 एग्जाम्स और डॉक्टर्स को छोड़ करके सबके एग्जाम्स जो है वो DSSB कराता है। कुछ एक पोस्टें जो IAS की है वो अलग है। अब दिल्ली स्टेट सबको पता है स्टेटहुड है नहीं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो अब इसकी एक तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है MCD के नाम से, जो कि आजकल 4 डिविजन्स में बटी हुई है, वो एक अलग चीज है। तो MCD की पोस्ट जो है वो अलग आती है। MCD के अंडर में आने वाले, कॉर्पोरेशन के अंडर में आने वाले अस्पताल जो है वो अलग हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट से अलग हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनका एग्जाम्स कौन कराता है? DSSB कराती है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड जो कि डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसके भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिस्पेंसरीज हैं, उनमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? DSSB कराता है, डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट जो है एक बड़ी एंटिटी है अपने आप में, और उसके अंडर में आज की डेट में लगभग 40 से 41 फंक्शनल हॉस्पिटल हैं। ये लगभग 41 हॉस्पिटल, 41 हॉस्पिटल्स जो हैं वो डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें केवल जो मेड्स है आपका मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, इसकी एज ऑन डेट वैकेंसी दिखा रखी है दोस्तों। छोटा इंस्टीट्यूट, आप बोलोगे सर इतने बड़े मतलब डेंटल इंस्टीट्यूट कॉलेज है दोस्तों, और इसमें इतनी सी पोस्ट है दोस्तों, इंडोर इतना नहीं है उसका। मैक्सिमम आप भी समझते हैं डेंटल की मैक्सिमम ओपीडी का काम है, तो उसमें जो वैकेंसी पोजीशन है वो बहुत ही कम है। ये MAMC के अंडर में आता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ में अटैच्ड है, ये एसोसिएटेड है उससे। अब अगर आप दूसरे नंबर पर देखें तो इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड DJB, दिल्ली जल बोर्ड की भी कुछ पोस्टें इन्होंने दिखा रखी हैं। इसके अलावा इन्होंने यहां पर कोई पोस्ट नहीं दिखा रखी। तो हम आपको नर्सिंग स्मार्ट के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना चाहते हैं, सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो अभी तक मेन हॉस्पिटल्स हैं उनकी वैकेंसी पोजीशन इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि 40 से 41 हॉस्पिटल से अभी तक वैकेंसी पोजीशन DSSB को फॉरवर्ड नहीं की गई है। कैसे फॉरवर्ड होगी दोस्तों? वो फॉरवर्ड होगी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की तरफ से दिल्ली सेक्रेटेरिएट को, और दिल्ली सेक्रेटेरिएट फॉरवर्ड करेगा DSSB को। दोस्तों इससे ज्यादा जेन्युइन रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। हम कोई अपने चैनल को कोई बड़ा नहीं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन चीजों से रिलेटेड आपको ऑफिस प्रोसीजर्स, सेक्रेटेरियल प्रोसीजर्स, किस तरीके से ऑफिसेज में काम होता है, उन सब चीजों के बारे में नर्सिंग स्मार्ट से बेहतर इंफॉर्मेशन हम बड़े दावे के साथ करें, और दावा नहीं दोस्तों बड़े प्राउड के साथ कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लोग जो 44,900 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी बताते हैं, वो तो 1% भी नहीं समझते कि यार ये माजरा क्या है आखिरकार। क्योंकि लोग जैसे ही ऐसा कोई ऑफिस मेमोरेंडम आता है, यूट्यूब पर भैया लोगों को फैन फॉलोइंग भी तो बढ़ानी है अपनी, ताकि कोचिंग से में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स भी आए वहां से। ठीक है दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। नर्सिंग स्मार्ट बार बार क्लियर कर चुका है, हम इसके आगे कोई फ्यूचर में कोई ऑफलाइन बैच नहीं लाने वाले दोस्तों। हमारी जो भी क्लासेज होंगी
ना फ्यूचर में, दूसरी चीज, ना ही फ्यूचर में हम कोई ऐसा कोई ऐप डेवलप कराने वाले एंड्रॉइड या आईओएस पर जिसके थ्रू हम आपसे मनी ड्रेन करें कि भाई आप हमारे उस ऐप पे स्विच हो जाइए जहां पर आपको लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, हमारा जो भी कंटेंट आएगा केवल और केवल नर्सिंग स्मार्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कंटेंट हमारी बुक्स का मटेरियल जो नियर फ्यूचर में आने वाला है वो आपको अमेजॉन किंडल पर मिलेगा। उसकी फिजिकल बुक्स के बारे में हम सोच सकते हैं, वो आगे की बात है। और दोस्तों, बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, एरर फ्री काम कर रहे हैं, हम बुक्स को एरर फ्री बनाने पर काम कर रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारी बुक्स आएंगी मार्केट में तो किस लेवल की होंगी। तो चलिए आते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम पर वापस से। हमने बताया आपको दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी 40-41 हॉस्पिटल्स हैं उनसे वैकेंसी पोजीशन सबसे पहले दिल्ली सेक्रेटेरिएट को फॉरवर्ड होंगी और दिल्ली सेक्रेटेरिएट से DSSB को फॉरवर्ड की जानी है। पहली चीज, आप बोलेंगे सर कि फॉरवर्ड नहीं हुई है क्या? अब इसका रीजन भी हम आपको बड़े ही लॉजिकल तरीके से बता देते हैं। दिल्ली सरकार में नर्सिंग ऑफिसर टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक अटका हुआ है कुछ इनएविटेबल रीजंस की वजह से। अब दिक्कत यह है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रमोशन का काम चल रहा है। अब मान लीजिए आज की डेट में कि दिल्ली के 40-41 हॉस्पिटल्स ने अपनी वैकेंसी पोजीशंस दिल्ली सचिवालय को और दिल्ली सचिवालय से DSSB को भेज दी और आने वाले समय में, मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ही अगर नर्सिंग ऑफिसर टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रमोशन हो गए, मान लीजिए 500 से 600, तो जो 500 से 600 प्रमोशन हो गए वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट वापस खाली करके चले गए, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक दुविधा क्रिएट करेगा, एक डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगा कि साहब पोस्टें एक्चुअल में 2000 खाली हैं, लगभग 5000 खाली हैं या 5500 खाली हैं और हमें कितनी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज करनी है। वैसे हम आपको बता दें कि नियर फ्यूचर में जो भी DSSB की पोस्टें आएंगी 2 से 2500 के बीच में ही आएंगी, इससे ज्यादा पोस्टें नहीं आएंगी। अब आप अगेन कंफ्यूजन में होंगे कि सर यहां पर तो 30-35 का मामला चल रहा है और 2-2500 कैसे? दोस्तों, दिल्ली सरकार के 40 अस्पतालों में बेड्स की स्ट्रेंथ बाय द टाइम बढ़ी है, स्टाफ सैंक्शन भी बढ़ा है, स्टाफ की जो पोस्ट हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ी है। नए हॉस्पिटल्स भी खुले हैं जिनमें हमने 3 बड़े नाम आपको लोगों को आज तक गिनाए हैं। कौन कौन से? एक द्वारका हॉस्पिटल जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें अभी हाल ही में कुछ पोस्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है वो इनिशियल लेवल पर शुरू करने के लिए 100 से 150 बेड हॉस्पिटल के लिए उन्होंने सैंक्शन किए। ऐसे ही एक अंबेडकर नगर हॉस्पिटल है जो कि लगभग 800 बेड का हॉस्पिटल है, 600 से 800 बेड डिसाइड भी नहीं हो पाया कि वो कितने बेड का रहेगा। ऐसे एक बुराड़ी हॉस्पिटल के नाम से 800 बेड। तो दोस्तों, ये 3 हॉस्पिटल मिलकर के ही लगभग 3000 बेड की स्ट्रेंथ बनाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल आते हैं डायरेक्टली और इन तीनों अस्पतालों में ही आप देख लीजिएगा अभी तक एक भी रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, क्योंकि जो भी वहां पर स्ट्रेंथ काम कर रही है वो केवल डाइवर्टेड कैपेसिटी पे ही काम कर रही है। अदरवाइज दिल्ली सरकार की तरफ से रिक्रूट किया हुआ वहां पर कोई भी स्टाफ नहीं है। इसके अलावा हर साल आप एक छोटे छोटे अस्पताल में भी समझ लीजिए कि हर साल जो है कितनी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके हिसाब से भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट जो है वो कार्यभार संभाला दिया जाता है। ऑफिशियलिटी कार्यभार करते रहते हैं नर्सिंग ऑफिसर टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर टू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो पोस्टें बहुत ज्यादा खाली हैं, पोस्टें 5500 के करीब खाली हैं और उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन पोस्टें इतनी नहीं आएंगी, केवल लगभग 2 से 2500 के बीच में पोस्टें आएंगी। अब बात आती है दोस्तों मुद्दे की, जो हम आपको यहां पर क्लियर कर देना चाह रहे हैं। आप बोलोगे सर आप भी अपनी कोचिंग के लिए शुरू हो गए जी सर आप भी अपनी क्लासेज के लिए शुरू हो गए। दोस्तों, आप वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब जो हम आपको आगे जो बातें बताने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कि हम में लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं और समझते हैं कि हम केवल और केवल जेन्युइन इंफॉर्मेशन और रिलायबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों, हम आपको क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं यहां पर, सबसे पहले क्लियर कर देंगे DSSB जो है एक प्राइवेट संस्था नहीं है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला, जैसे RPSC है, UPSC है, UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, RPSC राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ऐसे BPSC जो है बिहार गवर्नमेंट के अंडर में आती है, UPPSC जो है यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ऐसे ही दिल्ली सरकार की एक संस्था है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन पोस्ट के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। पहली चीज।
दूसरी बात, प्राइवेट, अब आपके जो क्वेरीज आती है ना, ठीक है, अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करते हैं, पर्सनल मैसेजेस हमारे पास ज़्यादा ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारे नंबर जो हैं पब्लिक हैं और हम रिवर्ट भी करते हैं दोस्तों, ऑनेस्टली रिवर्ट करते हैं लोगों को। तो बात आती है बड़ी, वो क्या कि DSSB से हमारा कोई नाता नहीं है दोस्तों कि हम उनको फोन लगाएं, सर एडवर्टाइजमेंट कब देने वाले हो आप। लेकिन हम आपके ऐसे किसी भी सवाल का, जितने भी, हर एक पर्सन रिकॉल कीजिए, मैंने लगभग 100 के करीब लोगों को पिछले 10 लास्ट 10 डेज के अंदर रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्ड किया है अपने व्हाट्सएप टेक्सटिंग के थ्रू कि सर DSSB की एडवर्टाइजमेंट कब आने वाली है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई, हमने कभी भी ये दावे से नहीं कहा कि DSSB की एडवर्टाइजमेंट जो है वो पर्टिकुलर इस टाइम पर आ जाएगी। लेकिन हमने एक बड़ी चीज बोली है, दावे के साथ में बोली है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले, और जो कि 99% संभावनाएं हैं उसकी, अगले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर, 8 से 9 महीने के अंदर अंदर DSSB नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेगा। वी रिपीट, DSSB अगले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो कि लगभग प्रोबेबली 2500 के करीब में, 2 से 2500 के करीब में पोस्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन कब आएगी? मोस्ट प्रोबेबली इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। अब ये मिल गई और आप खींच करके दोस्तों सो जाएंगे ना, चद्दर तान करके आप क्या करते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही नोट सेट में कर रहे थे आप, ऐसा ही आप DSSB के साथ करोगे। ऐसा ही अगर ESIC में सब कुछ ठीक रहा, जो कि ठीक नहीं चल रहा अभी फिलहाल, उनमें ठीक रहा और उनकी एडवर्टाइजमेंट जब आएगी तो आप ऐसा ही उनके साथ करोगे। दोस्तों अपनी इस आदत को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? DSSB और एम्स नॉर्सेट में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। DSSB का जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट का एग्जाम है उसमें 2 पार्ट आते हैं, 100 क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के भी अगेन 5 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर मैथ्स का पार्ट आता है, रीजनिंग का पार्ट आता है, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस के, ऐसे करके 5 सेक्शंस आते हैं उसके। दूसरा जो सेक्शन आता है वो नर्सिंग का आता है, जिसमें कंपैरेटिवली एम्स के कंपैरेटिवली जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। एम्स नॉर्सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि अब की बार थोड़ा सा उससे भटके हुए थे, जो कि केवल DSSB की तर्ज पर थे क्वेश्चन। इससे भी अलग में एम्स नॉर्सेट में आपको टाइम बहुत मिलता है, 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे मिल रहे हैं, उनमें से 180 क्वेश्चन आपको नर्सिंग कैडर से रिलेटेड, आपके पास में टाइम ही टाइम है। DSSB में सबसे बड़ी दौड़ जो है वो टाइम को लेकर के है, और वो टाइम को लेकर के क्यों है दोस्तों? 200 क्वेश्चंस के लिए केवल और केवल आपको 2 घंटे मिलते हैं। 200 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का मतलब केवल और केवल 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 200 क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट के हिसाब से भी अगर हम चले होते तो 200 मिनट चाहिए होते। 38 से 39 सेकंड मिलेंगे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करने का। नोट कर लीजिए, DSSB में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 38 से 39 सेकंड मिलते हैं, जो कि कंपैरेटिवली एम्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम है। एम्स में आपको लगभग एक क्वेश्चन को करने में लगभग 1 मिनट का समय मिल जाता है। समझ लीजिए 180 मिनट 200 क्वेश्चन आपको करने। नर्सिंग के क्वेश्चन की बात करें तो 180/180 मतलब आपने 1 मिनट का एक क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन इजी है तो आपने बहुत सारा टाइम बचा करके 20 क्वेश्चन में आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों DSSB में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? DSSB का जो नर्सिंग का पार्ट है, जो पार्ट 2 के नाम से आता है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चंस हैं, आप 100 क्वेश्चंस को कोई करने वाला मन जो अच्छी योग्यता रखता है वो आधे घंटे के अंदर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, 40 मिनट के अंदर भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है DSSB का, जिसके सब सेक्शंस हैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, उन क्वेश्चंस को करने के लिए, अकेले उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी 2 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी चाहिए, नॉलेज अच्छी से अच्छी चाहिए, स्टडीज अच्छी से अच्छी चाहिए ही चाहिए। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इतनी चीजें चाहिए
तो आज की डेट में चूंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, आप कंबल ओढ़ के सोओगे तो DSSS भी क्लियर नहीं होने वाला है। दोस्तों एम्स नोरसेट का पैटर्न अलग है, DSSS का पैटर्न अलग है। हमने ऑलरेडी बताया कंपैरेटिवली थोड़े से इजी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है DSSS में। एम्स आपको घुमा के रखेगा, जैसे आंखों पे पट्टी बांध करके घुमानी दिया जाता है इंसान को कि भैया अब बताओ आपके सामने की डायरेक्शन कौन सी है। DSSS भी ऐसा नहीं करता, आपको सिंपली पूछता आपकी आंखें खोल करके कि आपका जो चेहरा है वो कौन सी डायरेक्शन में है फिलहाल। क्लियर है? तो अब आती है इससे भी बड़े मुद्दे की बात, DSSS को हम कैसे करें, कैसे क्लियर करें। दोस्तों एम्स नोरसेट को 20 दिन पहले ये बताएं कि साहब 20 दिन में एम्स नोरसेट क्लियर करें, कैसे करें। तो हम ऐसा गुमराह करने का जो अंदाज है, यस हमने एडवाइस किया है पर्सनली, टेलीफोनिकली हमने एडवाइस किया है जितने भी बच्चे हमारे कांटेक्ट में, ऐसा नहीं मेरे को रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं उन्हीं को केवल। मेरे पास में अननोन नहीं कहूंगा उन्हें, सब नॉन कॉल्स हैं दोस्तों। मेरे पास यूट्यूब के थ्रू से कॉल आ रही है, तो आज की डेट में आप सभी मेरे नॉन टू हैं एक तरीके से। तो जिन लोगों की भी मेरे पास में, जिन एस्पिरेंट्स की भी मेरे पास में कॉल आ रही है IAS की, सर कैसे स्टडीज करें, अब केवल 25 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, हमने उनको 100% गाइड किया है। हमने इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को भी नहीं बोला कि 20 दिन के अंदर एम्स नोरसेट को कैसे क्रैक करें। टोटली अनएथिकल मेथड है। तो आपने फोन पे कैसे गाइड कर दिया सर? फिर वो गाइड करने का तरीका अलग होता है कि भाई हम वहां पर ये असेस कर पा रहे हैं सामने वाले से बात करके कि आपको क्या आता है, आपने क्या पढ़ाई की है आज तक, आपके कौन से सब्जेक्ट्स में वीकनेस है, कौन से सब्जेक्ट्स आपकी जो है स्ट्रेंथ है ज्यादा, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप इधर ये देख लीजिए, थोड़ा सा इधर आप ये देख लीजिए, इन सेक्शंस को आप थोड़ा सा ज्यादा कवर कर लीजिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बताना कि साहब 20 दिन के अंदर एम्स नोरसेट क्लियर करें, कैसे क्लियर करें, टोटली अनएथिकल। हम ऐसी चीजें नहीं करते। अब हम आपको ये बातें क्यों बोल रहे हैं? आज के समय से लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय आपके पास में DSSS को अपीयर करने के लिए है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिस्कस कि हम DSSS के लिए कैसे स्टडी प्लान करें। इसके लिए दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन बचे हुए टाइम में हम आपको एक चीज बता दें, थोड़ा सा हिंट दे दें। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि अगर आप आज की डेट से ही स्टडीज शुरू करते हैं तो आपके DSSS के क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और फिर आप स्टडी शुरू करेंगे, क्योंकि DSSS की नेचर है, उन्होंने 3-3 महीने के अंदर एग्जाम्स कराए हैं दोस्तों। हमने जिस समय में DSSS में अपीयर हुए थे, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से लेकर के 2 एग्जाम हुआ करते थे दोस्तों, उसमें Tier 1 एंड Tier 2 दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए थे 3 महीने के अंदर अंदर। आप सोचिए 2 एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए 3 महीने के अंदर अंदर, जिसमें प्री का रिजल्ट भी आया, Tier 1 का रिजल्ट आया और फिर मेन का रिजल्ट आना थोड़ा सा लेट हो जाता है 2 महीने में। रिजल्ट आना थोड़ा सा 2 महीने लेट होना अलग बात है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराना अलग चीज है। नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट एग्जाम को डिले नहीं करता DSSS भी, लेकिन लास्ट ट्रैक थोड़ा सा खराब रह गया। 2013 में भी अगर आप जाएं तो वहां पर भी DSSS ने केवल 4 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दिया था दोस्तों। अगर आप 2013 पर जाते हैं तो वहां पर भी DSSS ने बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा दिया था। 2018 थोड़ा सा लेट हो गया, उसके बहुत सारे रीजन थे। DSSS के बारे में हम सब कुछ पढ़ाएंगे क्या? जी हम पढ़ाएंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंफ्रा से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। पूरा मॉड्यूल तैयार है दोस्तों हमारे पास में कि कैसे आपको यहाँ पर बेस्ट टीचिंग अवेलेबल करानी है। हम आपको मैथ भी कराएंगे, जीके भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, इंग्लिश भी कराएंगे, और नर्सिंग तो है ही है साथ में। बस थोड़ा सा एक्सपीडाइट करना है सारी चीज़ों को लेकर के। और हम आपको आज एक बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। DSSS तक चाहे से हमारा वो वीडियो 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो या 1 घंटे तक का हो मैक्सिमम, ऐसे हमारे 200 वीडियोज आ चुके होंगे DSSS का एग्जाम कंडक्ट होने तक। और एक बड़ा हिंट देने जा रहे हैं, DSSS हमारे घर का नहीं है, ना ही आज की डेट में पेपर बना है। आप सोचिएगा दोस्तों, जो लोग बोलते रहते हैं ना कि सर किसी को कोई सेटिंग है क्या, सर ये तो यहाँ पर करप्शन चलता है, वो मेरे से कम पढ़ रहा था और उसका सिलेक्शन हो गया, ये सारी फिजूल की बातें दोस्तों। वो कम इंटेलिजेंट था लेकिन आपसे बेहतर पढ़ रहा था दोस्तों। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। DSSS में एक पर्टिकुलर समय से लगभग 15 साल पहले से इंडिया के स्पेसिफिक रीजन से ही लोग आने लग गए थे और स्पेसिफिक रीजन से लोग आने बंद हो गए थे। लेकिन 2018 का रिक्रूटमेंट अगर आप देखें
तो बड़ा उलटफेर हुआ है लैंग्वेज को लेकर के। हम क्षेत्र के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आप जिनको समझते हो ना, अच्छा यार वो पर्टिकुलर रीजन का है, वो यूएस का रहने वाला, उनको तो हिंदी नहीं आती होगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप समझ जाइएगा। अच्छा यार वो तो रशिया का रहने वाला, उसको तो इंग्लिश आती, उसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी, हम उसको तो कवर कर जाएंगे। या वो पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला, उसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी, हम कवर कर जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर का फेर बड़ा फेर था दोस्तों। आज की डेट में वो फेर जो है वो नील है। नील का मतलब जितनी हिंदी आपको आती है उतनी ही हिंदी उन लोगों को भी आती है जिनको आप कंपटीशन में काउंट नहीं कर रहे थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत में रहने वाले भारत में किसी भी स्टेट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही दिल्ली में अधिकार है जितना आप अपना आपका समझते हैं। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हिंदी हमारी, जैसे नॉर्थ इंडियन समझते हैं कि हिंदी पे हमारी ज्यादा कमांड है। एमपी से आप ऊपर की तरफ में आ जाइए, वो समझते हैं कि हमारी हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड है। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इसमें हम कोई रीजनलिज्म नहीं कर रहे दोस्तों, क्षेत्रवाद नहीं कर रहे हम। नॉर्थ इंडियन समझते हैं हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो हम पर्टिकुलर रीजन के लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो दोस्तों। मैं कह रहा हूं, अगेन आई रिपीट, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि आपकी हिंदी अच्छी है, पहली बात, और दूसरी बात, दूसरे को जो कंपटीशन में आपके साथ में दौड़ रहा है उसको हिंदी नहीं आती, ठीक है। और जो बंदा हिंदी के लिए मेहनत कर रहा है वो और सब्जेक्ट्स में कर रहा है, 100% आपको पीछे छोड़ेगा। तो नर्सिंग स्मार्ट सबसे अपील करता है कि कंपटीशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छा बनाइए। कैसे बनेगा? आप तैयारी करोगे तो अच्छा बनेगा। तीसरी बात, नर्सिंग स्मार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, हम आपको काफी कुछ अवेलेबल कराने वाले हैं यहां पर, इस प्लेटफॉर्म पर। लगभग 200 वीडियो जा चुके होंगे, और नोट कर लीजिए, अगेन वी रिपीट, पेपर नहीं बना आज तक, पेपर लगभग एग्जाम्स के समय बनेगा। 200 वीडियोज में आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, जो हाईएस्ट रैंकर होंगे उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इन वीडियोज से ही होंगे, ये समझ लीजिएगा आप। अब आप कहेंगे कि सर इतने दावे से आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सिलेबस से ही आने वाले हैं, ना। तो हम आपको आपके सिलेबस की वो शॉर्टकट नहीं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स आपको अवेलेबल कराएंगे मैथ और रीजनिंग में, लेकिन नर्सिंग का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आप अपने आप ही कर लेंगे, उसके बाद में चीजें आपको अवेलेबल करा देंगे, आप अपने आप पढ़ लेंगे। हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना रखते हुए, लेंदी तो हो गया खैर, अब और ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे दोस्तों की DSSB की तैयारी कैसे करें। आप बार बार मत पूछिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछते हैं हमें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन बार बार मत सोचिए कि DSSB कब आएगा, तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ आप। DSSB आज अपने आप से पूछिएगा आप, DSSB नेक्स्ट होगा या नहीं होगा? यस होगा। और एक और बड़ी चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, नर्सिंग में जितनी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स या जितने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डेली आते हैं उतने तो किसी कैडर में है ही नहीं। फिर आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं कि साहब नर्सिंग में ये फलानी एग्जाम आएगी या नहीं आएगी? टेक्निकल पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे टेंशन मत कीजिए। आपका काम है केवल और केवल प्रिपेयर करना, आप अपने उस काम में कमी मत होने दीजिए। दिल्ली सरकार में दोस्तों 40 से 41 बहुत ही बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेजेस भी हैं काफी सारे। तो हॉस्पिटल्स बंद थोड़ी ना होंगे, नहीं होंगे ना। इतने रिटायरमेंट्स होते चले जा रहे हैं, और इतनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, और इतनी पोस्ट जो सैंक्शन हो रही है, तो उनपे पोस्ट सैंक्शन हुई है। AR ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने पोस्टें सैंक्शन की हैं तो कुछ सोच समझ के की हैं, और उन्होंने खुद में अपनी मर्जी से नहीं करी, एडमिन ने कराई हैं। स्थानीय प्रशासन ने, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल MS ने वो पोस्टें सैंक्शन कराई हैं। तो कुछ तो करना है ना उनको, पर कैसे फिल करेंगे उनको? रिक्रूटमेंट एग्जाम से फिल करेंगे, ऐसे तो कहीं से हवा से उतार नहीं लेंगे। आउटसोर्सिंग हो नहीं सकती नर्सिंग के अंदर, जहां पर होगी वो उनके लोकल मुद्दे हो सकते हैं दोस्तों, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। नर्सिंग स्मार्ट केवल अपनी तरफ से एक लेटर लिख सकता है, इससे ज्यादा क्या करें मुझे बताइए आप लोग। तो हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील भी करना चाह रहे हैं कि कंपटीशन को अच्छा बनाइए, आज से ही स्टडी शुरू कीजिए। DSSB 100% होगा कमिंग ईयर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।